प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो हिंदी की पुस्तक है हिंदी काव्य, उसमें जो दूसरा अध्याय है वह उसकी जो पंक्तियां हैं, जो दोहे हैं, जो चौपाइयां हैं, उनको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सॉल्यूशन विथ राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, यानी घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित धनुष भंग कविता का जो प्रथम पद है, प्रथम दोहा है, उसकी शुरुआत करते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग। उदित उदय गिरि मंच पर और रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब और हर से लोचन भृंग। और जो नीचे चौपाइयां हैं उनको भी हम लोग पढ़ते हैं। नपन केरी आशा निसनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, मानी महिप कुमुद सकुचाने। कपटी भूप उलूक छिपाने, भय विशोक कोक मुन देवा। भय विशोक कोक मुन देवा। बरसै सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। राम मुनि सन आयुष मांगा। राम मुनि सन आयुष मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सन चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूर तन भय सुखारी। बंद पितर सुर सुकृति संहारे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो सिरु धनु मृणाल की नाई। तो रहु राम गणेश गोसाई। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि उदयाचल पर्वत पर उदित उदय गिरि मंच पर। उदित माने उगते, उगना, और उदयगिरि उदयाचल पर्वत, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर। इसका हम लोग इसका संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक कविता से अवतरित हैं, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और प्रसंग में क्या लिखेंगे, आप लोग किताब देखिए, किताब को देखते रहिए।
प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयंवर यानी सीता स्वयंवर के समय धनुष भंग के अवसर पर, शुभ अवसर पर वहां पहुंचते हैं और शिव धनुष को तोड़ते हैं। उस समय का वर्णन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। तो इसका हम लोग इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे, व्याख्या देखेंगे। क्या है इसकी व्याख्या कि उदित उदयगिरि मंच पर, यानी उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर रघुवर बाल रूपी सूर्य का जब उदय हो जाता है, बाल रूपी सूर्य अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब आगमन हो जाता है, उदय हो जाता है, तो बिकसे संत सरोज सब। तो सरोज माने क्या होता है? कमल, यानी संत रूपी कमल बिकसे माने क्या होता है? खिल जाते हैं। जो कमल रूपी संत हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं और हर्षे लोचन भृंग, और उनके जो लोचन हैं यानी जो भंवरे यानी नेत्र रूपी भंवरे हैं, या भंवरे रूपी नेत्र कह लीजिए कि भंवरे रूपी नेत्र हैं, वो खिल उठते हैं। यानी जब उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर प्रभु श्री रामचंद्र रूपी बाल पतंग का यानी बाल सूर्य का उदय हो जाता है, बाल सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी का उदय हो जाता है, आगमन हो जाता है, तो वहाँ पर जो संत समाज बैठा होता है उनके चेहरे खिल उठते हैं, यानी उनके जो नेत्र हैं भंवरे रूपी नेत्र खिल उठते हैं। और आगे जो चौपाइयाँ हैं क्या है कि नपन केर आशा निस नासी। श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही, प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की, जो सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की जो आशा रूपी रात्रि है नष्ट हो गई। आशा निश नासी, आशा और निशी, निश माने रात्रि, नासी माने नष्ट हो गई। नपन माने राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब मंच पर आगमन होता है तो अन्य राजाओं की यानी आशा रूपी जो रात्रि है वो नष्ट हो जाती है। और बचन नखत अवलीन प्रकाशी, और उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए, और तुलसीदास जी क्या वर्णन करते हैं कि मानी महिप कुमुद सकुचाने। मानी माने अभिमानी, महिप माने राजा, और कुमुद माने कमल, सकुचाने माने संकुचित हो गए। यानी अभिमानी राजा रूपी जो कमल हैं, अभिमानी राजा रूपी जो कमल हैं वो संकुचित हो गए, अर्थात सिमट गए। और कपटी भूप उल्लूक छिपाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का जब मंच पर आगमन होता है तो अन्य राजाओं की क्या होती है? आशा रूपी रात्रि समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो जाता है, अर्थात वे मौन हो जाते हैं। और अभिमानी जो राजा होते हैं, अभिमानी राजा रूपी जो कुमुद होते हैं, कमल होते हैं, वो संकुचित हो जाते हैं, छिप जाते हैं, सिमट जाते हैं। और कपटी राजा रूपी जो उल्लू होते हैं वो छिप जाते हैं। यानी क्या होता है? जब सूर्य उदय हो जाता है, दिन निकल आता है, तो उल्लू जो होते रात में ही दिखाई देते ना, क्योंकि उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई देता है।
तो उल्लू जो होते हैं रात में ही निकलते हैं, रात में दिखते हैं, लेकिन जब सूर्य देव का, भगवान सूर्य का उदय हो जाता है तो उल्लू क्या होता है, वो छिप जाते हैं। तो वहां पर सभा में उपस्थित जो कपटी राजा रूपी उल्लू होते हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आगमन होता है मंच पर, तो वो छिप जाते हैं। और क्या लिखा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि भये विशोक कोक मुनि देवा, और मुनि और देवता रूपी चकवे, कोक, कोक माने चकवा यानी कोयल पक्षी या चकवा पक्षी, मुनि और देवता रूपी चकवे पक्षी शोक से रहित हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए और बरसई सुमन जनावई सेवा, और फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा का अनुग्रह प्रकट करने लगे, अपनी सेवा का अनुग्रह प्रकट करने लगे। इसके पश्चात गुरु पद बंद सहित अनुरागा, प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, गुरु की वंदना करके, चरणों की वंदना करके, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ गुरु की वंदना करके राम मुनि सन आयुष मांगा, और मुनि विश्वामित्र जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी आज्ञा मांगते हैं, और सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी सहज रूप से जो है वो मंच पर चल देते हैं, शिव धनुष को तोड़ने के लिए चल देते हैं। कैसे चल देते हैं, मत मंजु बर कुंजर गामी, यानी मंजु माने मनोहर और कुंजर माने हाथी, हाथी की मतवाली चाल से, जो उनकी स्वाभाविक चाल थी, उस चाल में वो जो है मंच की ओर चल देते हैं। और सहज राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भये सुखारी, चलत राम सब पुर नर नारी। और जब प्रभु श्री रामचंद्र जी चल देते हैं मंच की ओर शिव धनुष को तोड़ने के लिए, तो वहां पर उपस्थित जितने भी नर नारी होते हैं, वो उनका शरीर जो है रोमांच से पुलकित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। और बंद पितर गुरु, बंद पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। और सभी जो वहां पर नर नारी होते हैं, वो सभी अपने पितरों की, गुरुओं की, देवी देवताओं की वंदना करते हैं और कहते हैं कि यदि चौकछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि मेरे कर्मों का कुछ प्रभाव मिलता है, कुछ कर्मों का प्रभाव मिलता है, तो शिव धनु मरनाल की नाई, तोरह राम गणेश गोसाई। तो वो वहां पर उपस्थित सभी नर नारी देवताओं की वंदना करते हैं, अपने पूर्वजों की वंदना करते हैं, पितरों की वंदना करते हैं और कहते हैं कि यदि मेरे द्वारा किए गए कर्मों का कुछ भी प्रभाव मिलता हो, कुछ भी फल मिलता हो, तो शिव धनु को, यानी शिव के धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी कमल के नाल की तरह, मृणाल, मृणाल माने क्या होता है, कमल की नाल, कमल की दंड है ना, जो कमल की नाल होती है, जो पानी में डूबी होती है, कितना कोमल होती है, हाथ से तोड़ दो टूट जाएगी। तो सभी जो नर नारी होते हैं, वो प्रभु श्री राम जी जब मंच की ओर चलते हैं, शिव धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उपस्थित सभा में सभी नर नारी वो क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं, देवी देवताओं की आराधना करते हैं और कहते हैं कि यदि मेरे जन्मों का, मेरे कर्मों का कुछ फल मिलता है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को इस प्रकार तोड़ दें जिस प्रकार से कमल की नाल को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो रहु राम गणेश गोसाई, वो गणेश की वंदना करते हैं और कहते हैं कि हे गणेश जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को इस प्रकार तोड़ डालें जिस प्रकार से कमल की नाल होती है, कमल की दंड होती है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अगर मेरे कर्मों का कुछ भी प्रभाव मिलता है, तो आप जो है इतनी कृपा करें, इतनी दया करें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को एक कमल की भांत, कमल की दंड की भांत, कमल की नाल की भांत सरलता के साथ तोड़ डालें। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये जो है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया धनुष भंग कविता का जो प्रथम पद है,
उसका वर्णन इस प्रकार मैंने किया, और आगे अगला जो पद है उसका वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।